अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीफ रेशा कबाब की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। एक ऐसी रेसिपी है जिसको अगर आप अपने मेहमानों के लिए बना रहे हैं या फैमिली के लिए बना रहे हैं ना, तो आपसे अगेन फरमाइश की जाएगी कि आप ये कबाब घर में बनाएं, क्योंकि ये खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो कैसे बनाएंगे इस मज़ेदार सी बीफ रेशा कबाब की रेसिपी को, आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले 1 किलो के करीब बीफ लेंगे। बोनलेस बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 किलो अगर आपके पास बीफ है तो इसमें हाफ के जी, आधा किलो के करीब चने की दाल का इस्तेमाल किया जाएगा। आधा किलो के करीब इसके अंदर चने की दाल का इस्तेमाल करेंगे, और चने की दाल को आपने कम से कम 1 से 1.5 घंटा पहले पानी में भिगोना है, ताकि जब दाल कुक हो तो दाल का दाना बिल्कुल नजर नहीं आना चाहिए। इससे ही आपका कबाब जो है बहुत मजेदार बनेगा और बहुत नरम बनेगा। 1 खाने का चम्मच जाएगा धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच जाएगा जीरा पाउडर, 1 खाने का चम्मच जाएगा चिली फ्लेक्स, एक छोटा चाय का चम्मच हल्दी का डालेंगे, और एक बड़ा खाने का चम्मच इसके अंदर जाएगा गरम मसाला पाउडर। तमाम मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे अभी तक हमने नमक ऐड नहीं किया, तो नमक इसके अंदर डालते हैं तो तकरीबन चाय के चम्मच के बराबर मैंने नमक डाला था। मैंने बिल्कुल एक नॉर्मल मिकदार डाली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद 2 खाने के चम्मच इसके अंदर जाएगा अदरक, और 2 खाने के चम्मच ही इसके अंदर लहसुन भी जाएगा। लहसुन और अदरक के अलावा हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। एक दरमियाने साइज का प्याज लिया था और उसको रफ कटिंग उसकी कर ली थी, क्योंकि हमने प्रेशर कुकर में इसको कुक करना है, तो ये बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा। एक दरमियाने साइज का प्याज इसके अंदर काफी होगा। तमाम मसाले इसके अंदर ऐड करने के बाद इसके अंदर सिर्फ 1 गिलास पानी डालूंगी, क्योंकि बिल्कुल ताजा ये बीफ था, और अभी अभी ये कुर्बानी का गोश्त जो है होता है, जो अभी आया है वो बहुत जल्दी कुक हो जाएगा, इसलिए बहुत ज्यादा मैंने इसके अंदर जो है पानी ऐड नहीं करने वाली। 1 गिलास पानी काफी होगा। आप अपने गोश्त के अकॉर्डिंग पानी की मिकदार कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो आधे घंटे के लिए इसको प्रेशर कुकर को बंद कर देते हैं। आधे घंटे के बाद प्रेशर कुकर को मैंने खोल लिया था, और आप देख सकते हैं कि दाल अगर पानी में अच्छे से भिगोई होगी आपने, तो फाइनली आपकी दाल के दाना बिल्कुल नजर नहीं आएगा। उसके बाद जब जैसे ये ठंडा हो गया था, तो मैंने इसको सिलबट्टे में डाला था, और सिलबट्टे में डालने का फायदा ये होगा, इसका रेशा जो है बहुत आसानी से नरम हो जाएगा और अलग हो जाएगा। और फाइनली ये देखें कि देखने में जितना अच्छा लग रहा है, ये खाने में आपको इतना ही ज्यादा टेस्टी लगने वाला है। अब इसके अंदर जाएंगी मजीद कुछ चीजें, जिसमें सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं अंडा। 1 अदद अंडे का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाएगा। बाइंडिंग के लिए अंडा जाएगा इसके अंदर। बाइंडिंग अगर आप अंडा ऐड नहीं करेंगे तो ये जो है शामी कबाब जो है, ये बीफ रेशा कबाब आप इसको कह लें, ये टूट जाएगा। उसके बाद इसके अंदर जाएगा प्याज। प्याज में मैंने इसके अंदर डाला था, और उसके बाद जी इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा धनिया और पुदीना हम इसके अंदर ऐड करेंगे। धनिया और पुदीना भी इसके अंदर मैंने डाला था। धनिया और पुदीना ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स अप, और इसको बिल्कुल राउंड शेप में बना लेंगे, जैसे हम नॉर्मली शामी कबाब वगैरह बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम इसको राउंड शेप में बना लेंगे। राउंड शेप में बनाने के बाद भी मैंने इसके ऊपर जो है अंडे की कोटिंग की थी। अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करना चाहते तो आप क्या करें कि मिक्सचर के अंदर ही आप अंडे की मिकदार को बढ़ा सकते हैं। मैंने ऊपर अंडे की कोटिंग कर ली थी। इतनी देर तक इसको फ्राई करेंगे जब तक इसके ऊपर एक मुनासिब सा गोल्डन सा कलर ना आ जाए। फाइनली ये तैयार हो चुके हैं। बहुत ज्यादा नरम, बहुत ज्यादा जूसी ये बने थे, और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी बने थे। अगर आप किसी बहुत स्पेशल गेस्ट आपके घर आने वाले हैं तो अपनी दावत में इसको जरूर ऐड करें, और अपनी फैमिली के लिए भी एक दफा जरूर बनाएं। एक ऐसी रेसिपी है जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।